वन्दितु सौसिद्धे धूमचलमणोऽमङ्गलिं पते ओचामि समयपावड मिनमो सुद केवली गणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समिसार जी ग्रंथादिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार से 356 से 365 10 गाथाएं जैसे आचार्य देव की टीका के ऊपर चर्चा चल रही है। जैसा अमृतचंद्र आचार्य देव ने कुंद कुंद आचार्य देव के भावों को निक्ष व्यवहार से खोला है, ऐसे ही जैसे आचार्य देव ने भी वही मृतिका कहो श्वेतिका कहो उसका उदाहरण लेते हुए साथ में दृष्टांत और दृष्टांत में घटित कराया है कि निश्चय से विषय वस्तु कैसी है, व्यवहार से कैसी है। और व्यवहार का कथन करके अंत में वो इतना ही कह रहे हैं कि गायक गायकी रहता है, वह अन्य रूप होता नहीं है। अद्वैत वाले भले ही कुछ भी माने, उनका खंडन करने के उपरांत अब किसी को ऐसा प्रश्न होता है कि ये जो सर्वज्ञ आदि है, ये तीन लोग तीन काल को व्यवहार से जानते हैं, इसका मतलब क्या है, उसको खोलने के लिए 642 नंबर पेज के ऊपर नीचे से अंतिम वाला पैराग्राफ है। ऊपर का पैराग्राफ हमारा हो गया था, ये घर द्वारा घर आदि जो बनाना है, भात आदि खाया जाना है, यह सब व्यवहार से कहा जाता है। आत्मा में एक भी वस्तु ये जाती नहीं है, ये तो सिर्फ उस संदर्भ के अपने रागादि परिणामों को करता है, वो भी निश्चय से। निश्चय से मतलब अशुद्ध निश्चय नहीं से वह रागादि परिणाम जीव नहीं किए और जीव ही उसको भोगता है। उस संदर्भ की आकुलता को, अनाकुलता को नहीं भोगना, यही भोगना है जीव का, और आकुलता को भोगता रहता है। परद्रव्य के साथ में हम अगर दृष्टि करें परद्रव्य की, पर्याय की, या परद्रव्य में उलझे रहे तो हमारा क्या नुकसान है? तो हम तो भोग ही रहे। तो कह रहे तुम भोग रहे हो, बट वो भोग आकुलता जनित है। सब नहीं, हम सुख भी भोगते। तो ज्ञानी कहते हैं वो सुख नहीं है, सुखाभास का भोगना है। तुम्हें जब यथार्थ सुख की प्रतीति होगी, अनुभूति होगी अनाकुल सुख की, तब ख्याल में आएगा मेरा अनाकुल सुख कितना अच्छा है, स्वस्वरूप को भोगने वाला, स्वभाव को भोगने वाला, और ये मैं क्या भोगता रहा। तो तुम्हें अपने ऊपर ही हंसी आएगी। तुम्हें लगेगा कि ठीक है, जो भूतकाल चला गया, जो चला गया, परद्रव्य को भोगने में भोगा तो कुछ नहीं, आकुलता को ही भोगा। अब कुछ भी करके स्वस्वरूप को ही भोगना चाहिए। तो स्वस्वरूप को, इस सब स्वस्वरूप को ही भोग रहे सिद्धार्थ आदि। अभी 20 विहरमान जी तीर्थंकर है, संख्यात केवली है, किसको भोग रहे हो? रागादि को नहीं भोग रहे, रागादि को कर भी नहीं रहे, रागादि को भोग भी नहीं रहे। वो वीतरागता को कर रहे हैं, वीतरागता को भोग रहे। सब वीतरागता करते थोड़ी हो जाती के पुरुषार्थ की अपेक्षा से कर रहे ऐसा कहेंगे, और होने की अपेक्षा से हो रहा है ऐसा कहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको भोग रहे। वो एक वस्तु को भोगने का ये अचिंत्य सुख जो है कल्पना नहीं कर सकते हैं। या आप नीचे से अंतिम वाला पैराग्राफ में देखिए, इसका स्पष्टीकरण यह है 642 पेज पे कि यदि व्यवहार से आत्मा परद्रव्य को जानता है तो फिर निश्चय से आत्मा सर्वज्ञ नहीं होता है, ऐसा पूर्व पक्ष है। मतलब आत्मा सर्वज्ञ वर्ज्ञ तुम, क्योंकि सर्वज्ञ की सिद्धि से जैन धर्म टिका है। क्योंकि सर्वज्ञ मतलब तीन लोग तीन काल को जानने वाले कोई जीव होते हैं, वह जीव ने तीन लोग तीन काल को जाना और उनकी दिव्य ध्वनि में 4 अनुयोग आए, कर्णानुयोग आदि, और उसी को फॉलो करके हम कहते हैं हाँ कर्म भी है, 3 लोक ऐसा है, देवलोक भी है, नरक भी है, 4 गतियाँ ऐसी होती है, अमूर्तिक जीव होता है चेतन वाला,
और बिना वस्तु के पास गए 3 लोग 3 काल को एक समय में जान सकते हैं, आदि आदि की सिद्धि कहाँ से होती? सर्वज्ञता से होती है। तो बोलते हैं फिर सर्वज्ञ लोकालोक को जानते नहीं है, तो लोकालोक को जानते नहीं है, इसीलिए सर्वज्ञ निश्चय से है ही नहीं, व्यवहार से कह दो उसको। तो उसके निरूपण में उसकी विस्तार से चर्चा करते वक्त जैसे न आचार्य देव देखिए क्या कह रहे, उसका निराकरण यह है कि जिस प्रकार अपने सुख आदि को तन्मय होकर जानता है, उसी प्रकार बाह्य द्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानता। अपने सुख के साथ में एक में तन्मय, अपने ज्ञान के साथ में, अपने दर्शन के साथ में, अपने सुख के साथ में तन्मय हो रहा है, वैसा तन्मय बाह्य द्रव्य के साथ में नहीं। कोई कहेगा यह सिर्फ सुख का है, आदि में सब ले लेना। अपने ज्ञान को अपने ज्ञान रूप जानेगा, अपने शुद्धात्मा को अपनी शुद्धात्मा रूप जानेगा, वैसा दूसरे के शुद्धात्मा को वो अपने रूप से जानता नहीं। और ये सामान्य हम भी अनुभव तो करते ही, हम जैसा राग अपने पुत्र आदि से करते हैं, वैसा राग हम दूसरे के पुत्र को नहीं करते। वैसे ही जैसा अपनत्व अपने सुख आदि के साथ है सर्वज्ञ को, वैसा दूसरे के सुख आदि के साथ, ज्ञान के साथ, ज्ञायक के साथ, शुद्धात्मा के साथ में है ही नहीं। तो बोलते इसी को हम व्यवहार कह रहे। तो ये कह रहे सुख आदि को तन्मय होकर जानता है, उसी प्रकार बाह्य द्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानता है, इस कारण व्यवहार है। बस ये फर्क पड़ गया, इसके लिए उसको व्यवहार कह दिया। फिर यदि परकीय सुख आदि को आत्मिक सुख आदि की तरह तन्मय होकर जानता है, तो जिस प्रकार अपने सुख के संवेदन में सुखी होता है, उसी प्रकार पराये सुख दुख के संवेदन के काल में भी सुखी और दुखी अवस्था को प्राप्त हो, परंतु वैसा है नहीं। सर्वज्ञ की कितना कठिन कल्पना करी है। सर्वज्ञ अगर पर के सुख दुख को भी अपने सुख के अनुसार जानते थे, तो इतना मातम मच रहा है, इतने एक्सीडेंट हो रहे, इतनी मारकाट हो रही है, इतने बाहर में सब कुछ चल रहा है, दुख के वातावरण भी है और सुख के वातावरण भी, देव आदि के सुख है, नारकियों के दुख है, एक साथ हो रहा है, तो उनकी क्या हालत हो जाती थी जानने के बाद में। जैसे हमें भी कोई हमारे दूर का व्यक्ति हो या न परिचित हो, गांव में कोई हमारा परिचित नहीं मान लो, और वो काल कर जाए, हमें उतना दुख नहीं होता। और वही हमारा परिचित काका बाबा या कोई दूसरा होगा, वो काल कर जाए तो हमें दुख होता। कारण क्या? अपनत्व का कारण है। इसी यहाँ पे कह रहे हैं सर्वज्ञ को जो अपनत्व है, अपने ज्ञान से, अपने दर्शन से, अपने चारित्र से, अपने अनंत गुणों के समरूप द्रव्य से, वैसा अपनत्व उनको पर द्रव्य के सुख दुख से या पर द्रव्य से है नहीं, इसलिए जान लेते, सुखी दुखी होते नहीं। इसी को हम व्यवहार कहते हैं। अगर वो जानने मात्र से वो दुखी हो जाते थे या सुखी हो जाते थे, दूसरे का सुख और दुख, तो फिर निश्चय से कहा जाता था, बट ऐसा होता ही नहीं। हम भी देखते हैं, मुनिराज का मैंने 2-3 दिन पहले उदाहरण दिया था, वो नाग कुमार जी का, उनको कोई खेद नहीं हो रहा है कि माँ यहाँ से चली गई, उसकी पिटाई होगी, डाकू पकड़ लेंगे, चोर लूट लेंगे, कोई नहीं हो रहा। अब वो तो पूर्ण वितरागी नहीं हुए, आंशिक वितरागता आई है, अभी संजुलन कषाय बाकी, फिर भी दिख तो रहा है हमें, कहीं कुछ राग नहीं, जान लेते मात्र। ऐसा हो सकता है निचली भूमिका में, उसकी पूर्णता ऊपर होगी। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, अगर परकीय सुखादि को आत्मिक सुखादि की तरह तन्मय होकर जानता है, तो जिस प्रकार अपने सुख के संवेदन में सुखी होता है, उसी प्रकार पराये सुख दुख के संवेदन के काल में सुखी और दुखी अवस्था को प्राप्त हो, परंतु वैसा नहीं है। इससे क्या लेना? हम भी अगर सुखी दुखी होते हैं, हम राग की वजह से होते, दूसरा कोई सुखी हो जाए, हमारा कोई मित्र या भाई कोई परीक्षा पास कर ले, हमें भी खुशी होती, हम भी जश्न मनाते हैं। या हमारे कोई परिचित को कोई दुख आ जाए तो हमें भी दुख होता है,
तो ये कह रहे तुम्हारे राग आदि की वजह से दुख, सुख दुख जो है, और वैसा सुख दुख उनको है नहीं, वीतरागी हो गए, राग पूरा खत्म कर दिया। कैसे राग कहाँ खत्म हुआ? वीतरागता कहाँ प्रकट हुई? चारित्र की पर्याय कहाँ से हुई? पुरुषार्थ पूर्वक हुई। पुरुषार्थ पूर्वक पर द्रव्य का कुछ भी हो रहा है, तमाशगीर होके देख रहे, बस जान रहे वो पर्याय, वही पर्याय जो राग रूप उत्पन्न हो रही थी। मतलब भरत चक्रवर्ती जी की अप्रत्याख्यानावरण की जो पर्याय गृहस्थ में अवस्था में रहते वक्त 6 खंड आदि के प्रति जो हो रही थी, 923 पुत्रों के प्रति जो राग की पर्याय हो रही थी थोड़े काल पहले, साहब देखिए क्या कर रहे, या उनकी जो ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करने के प्रति जो थी, कह रहे ये पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा आगे चलनी चाहिए, वो जो राग उनको हो रहा था, वही राग उनका कहाँ चला गया? जब उन्होंने दीक्षा ले ली, शपथ श्रेणी चढ़ ली, केवल ज्ञान हो गया, अब उनको राग है ही नहीं, है ही नहीं राग। अब वो कहाँ गया राग? जो अपना नाम वहां लिखाना था, जो बाहुबली के साथ युद्ध करने का जो राग था, वो राग भी रहा नहीं, सम्यक दृष्टि थे, बट उस भूमिका में उतना राग था, बट अनंतानुबंधी वाला था नहीं, बट इस भूमिका में तो वो भी राग नहीं, कहाँ चला गया वो राग? वो कह रहे हैं अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में वो राग आ रहा था, अब वाला जो पर्याय उत्पन्न हुई उसमें वो राग हमने लाए नहीं। क्यों नहीं लाए? बोले हम अभी अपने स्वभाव में पूर्ण लीन हो गए, अभी अनंत काल के लिए लीन हो गए, सर्वज्ञता प्रकट हो गई। कितना अंतर्मुहूर्त पहले राग था, अंतर्मुहूर्त बाद पूरा राग चला गया। कहाँ चला गया? शपनासार ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उसमें पूरी विधि आएगी। टेक्निकल है वो, बट गजब चर्च करना नहीं। गया कहाँ? हमने वहां से पूरा हटा दिया, स्वयं पुरुषार्थ किया, और जैसी पुरुषार्थ किया तो काल लब्धि होना आदि से जो होना था हो गया। क्या हो गया? अब जान देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी जैसे शिवमंदिर भगवान हमको भी जान रहे, उनको राग नहीं ला रहे, कितने अच्छे जीव है, सविसार ग्रंथ पढ़ रहे हैं, यही कुंद कुंद आचार्य देव वहाँ आए थे 7 दिन, यहाँ से दिव्य ध्वनि खेके गए, देखो अभी कितना धर्म की प्रभावना चल रही है। और ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है हमारा यहाँ पे जो भी परिणमन हो रहा है, पढ़ने रूप, चर्चा रूप, ये परिणमन उन्होंने अभी नहीं जाना। शिवमंदिर कुंद कुंद आचार्य देव गए तब नहीं जाना, जब उनके केवल ज्ञान का पहला समय था, उस समय जान लिया। और उस समय में उनकी चारित्र की पर्याय में ऐसा जानते हुए भी वीतरागता थी। जाना तो सही, वीतरागता पूर्वक, ऐसा हमें भी आना चाहिए। वो तो ऊपर के भूमिका में आएगा, बट अनंतानुबंधी के अभाव वाला अभी भी कर सकते हैं, संभव है, असंभव नहीं। गजब गजब वस्तु स्वरूप। तो ये कह रहे हैं, तो वो उसी प्रकार पराये सुख दुख के संवेदन के काल में सुखी और दुखी अवस्था को प्राप्त हो, परंतु ऐसा है नहीं, होता नहीं। 66 दिन तक गंधर आए नहीं तो दुखी हो गए, देखो साहब रो रहे। मैंने कभी कहा था ना, श्वेतांबर भाई के शास्त्र में लिखा है, मैंने पढ़ा है, मेरे पास नोट्स भी। वो कहते कि गोशालक आए वहां पे समूह शरण में, उन्होंने महावीर भगवान के साथ द्वेष किया, तेजोलिशा की, महावीर भगवान को तो थोड़ा दस्त वगैरह लगा, 2 मुनि वहां थे वो काल कर गए, और फिर बाद में 6 माह तक उनको पीड़ा हुई, और 6 माह तक पीड़ा होने के बाद में उनको विकल्प आया, समूह शरण सब बंद है, लोगों को धर्म का प्रभावना नहीं हो रही है, धर्म ये नहीं हो रहा है। तो उन्होंने किसी को कहा, अमुक अमुक माता ने 2 चीजें बनाई, उसमें से वो मत लाना, वो ले आना, वो औषधि के रूप में मैं लूंगा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। देखो कितना राग है, देखिए। अब वो दवाई ले ली, उनको राग क्या उत्पन्न हो रहा है कि मैं वाणी खिलाऊंगा तो लोगों का धर्म उपदेश होगा, तो लोगों को ज्ञान होगा, एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य जान लेगा, उसका कल्याण करा सकता है।
स्वरूप की अनभिज्ञता देखिए कैसी गजब। सर्वज्ञ का स्वरूप इसीलिए क्या किया, 80वीं गाथा प्रवचन सार, जो अनंत द्रव्य गुण पर्याय से जानता है उसका मोह का निर्मूलन होता है, वो अपने आप। इतना महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी। कैसा स्वरूप होता होगा उन्हें, क्या क्या मनगढ़ंत वहां घोड़े की लीद के लिए, घोड़े के लिए बनाया, वहां वो लाया, उन्होंने ग्रहण किया और उनका रोग अच्छा हो गया। देखो कैसी कैसी विडंबना है, कैसा पंचम काल सर्वज्ञ का वर्णवाद कैसा चल रहा है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मुनि के स्वरूप में भी यही भूल है, हम अच्छे से समझते नहीं, भावुक हो जाते, कोई भी दिखा अवर्णवाद है, हम अपना अवर्णवाद कर रहे हैं, हमारे दर्शन मोह का बंद कर रहे हैं। सबका स्वरूप क्लियर होना चाहिए, प्रयोजन बोध का, देव तत्व का, गुरु तत्व का, धर्म तत्व का, यथार्थ कौन है, ये निर्णय तो होना ही चाहिए। ये निर्णय होगा तो गृहीत मिथ्या तो छूटेगा, ये निर्णय नहीं होगा, इनका सेवन चल रहा है तो समझना गृहीत मिथ्या तो, बाकी गृहीत मिथ्या तो गृहीत मिथ्या तो गया ही नहीं। कुछ भी कर लो आप, फिर आप भले ही दूसरे अज्ञानियों को समझाने के लिए कुछ भी करो, इस कारण से ऐसा करना पड़ रहा है, वो समझाने से तुम छूट नहीं जाओगे, क्योंकि श्रद्धा की पर्याय तो मिथ्या तो रूपी परिणमित होगी, और मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है, अनंत काल घुमा रहा है। क्या हमने कल क्या पढ़ा था, वो रागादि को ही करता है और रागादि को ही भोगता है। कब से कर रहा है, अनादिकाल से। और उसी तरह 9 तत्व की, 9 पदार्थों की, 7 तत्वों की, स्वपर की और आपा की बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली। तो ये कह रही हो नहीं सकता है, सर्वज्ञ ऐसा कर नहीं सकते कि दूसरे के सुख दुख में सुखी दुखी हो जाए और ये सब गड़बड़ हो जाएगी। यद्यपि अपने सुख संवेदन की अपेक्षा से निश्चय तथा पर के सुख संवेदन की अपेक्षा से व्यवहार है, तो भी छद्मस्त जन की अपेक्षा वह भी निश्चय ही है। किसी ने पढ़ क्या है, क्या कहना चाह रहे, बताइए, करिए, प्रयास करिए, क्या कह रहे। देखो फिर से पढ़ता हूं, महत्वपूर्ण है, कुछ कुछ चीजें गजब की। यद्यपि अपने सुख संवेदन की अपेक्षा निश्चय तथा परकीय सुख संवेदन की अपेक्षा व्यवहार है, तो भी छद्मस्त जन की अपेक्षा वह भी निश्चय ही है, वह भी निश्चय ही है। और कैसे खोल सकते हैं इसको, ठीक है, अच्छा प्रयास। क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए वक्ता के अभिप्राय को जानना नए, इनका अभिप्राय क्या है ये जानना चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं। छद्मस की अपेक्षा से निश्चय मतलब क्या, डॉक्टर साहब प्रयास करेंगे। देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, यद्यपि अपने मतलब सर्वज्ञ स्वयं के सुख संवेदन की अपेक्षा से निश्चय, तो अपने स्वयं के सुख का संवेदन स्वरूप कर रहे हैं निश्चय, ठीक है, बराबर है, क्योंकि स्वयं का जो अनंत अव्याभात सुख प्रकट हो रहा है उसका विवेदन कर रहे हैं कौन, सर्वज्ञ वर्तमान में। एक तथा पर के सुख संवेदन की अपेक्षा से व्यवहार, वो सर्वज्ञ भगवान पर का जो सुख उत्पन्न होता है उसको, वो सुख को जान लेते हैं, बट उसका स्वरूप में वेदन नहीं करते हैं, इसलिए पर के सुख को जाना, पर के दुख को जाना, ये व्यवहार का कथन, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो भी छद्मस्त जन की अपेक्षा वह भी निश्चयी है, छद्मस्त की अपेक्षा से पर के सुख संवेदन व्यवहार नहीं निश्चय, ये कहना चाह रहे हैं कि पर के सुख या दुख को जो वो जानते हैं वह छद्मस की अपेक्षा से निश्चय है, मतलब जैसा है वैसा ही जानते हैं, क्योंकि व्यवहार का अर्थ क्या है, व्यवहार असत्यार्थ है, झूठा है, अभूतार्थ है। ऐसा अगर अर्थ हो गया तो छद्मस कहेगा सब वो झूठा है, तो झूठा झूठा जानते हैं, सत्य नहीं जानते।
तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सर्वज्ञ असत्यार्थ हो गए, परद्रव्य को जानते नहीं, व्यवहार से जानते, या परद्रव्य के सुख आदि को व्यवहार से जानते, तो छद्मस्त कहेगा कि सर्वज्ञ व्यवहार से जानते हैं, सत्यार्थ नहीं, अभूतार्थ नहीं, मतलब भविष्य काल का अनंत काल फिक्स नहीं, क्रमबद्ध है ही नहीं, क्रमबद्ध है नहीं, तो फिर सर्वज्ञ ने जो कहा हम कैसे माने? सर्वज्ञ ने फिर कर्म व्यवस्था की, सर्वज्ञ ने कहा मारीच का ऐसा होगा, द्वारका का ऐसा होगा, ये होगा, सब झूठा है सब। हम पर्याय को आगे पीछे कर सकते, पर्याय को बदल सकते, तो फिर सर्वज्ञ गलत हो गए, सर्वज्ञ की वाणी गलत हो गई, सर्वज्ञ की वाणी को फॉलो करने वाले गुरु आदि गलत हो गए, फिर पूरा जैन धर्म ही खत्म हो गया। बट ऐसा होगा नहीं, क्यों? जैसा है वैसा जान लिया उन्होंने। तो छद्मस्त कहेगा उन्होंने परद्रव्य को व्यवहार से जाना है, यह इस अपेक्षा से कहा है कि परद्रव्य के साथ में वो तन्मय नहीं होते, इस अपेक्षा से व्यवहार से जाना कहा। बट परद्रव्य का जैसा हो रहा है, जो हो रहा है, जब हो रहा है, जिस क्षेत्र में हो रहा है, जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो भाव हो रहा है, वहां जो निमित्त उपस्थित रहने वाला है, वैसा का वैसा केवली के ज्ञान में झलकता है। वो हो रहा है इसलिए नहीं झलकता, उसमें प्रमेयत्व गुण है, इसकी वजह से सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकता नहीं। सर्वज्ञ के ज्ञान में अपने स्वयं से झलकता, अपने ज्ञान की सामर्थ्य से झलकता, और अन्य कोई कारण नहीं। हम अभी विचार करें, कभी कभी आप लोगों को भी प्रश्न होता होगा, हम अच्छे प्रसन्नता से रात में सो गए, निद्राधीन हो गए, और रात में अचानक कितने बजे हमें पता नहीं, सुबह उठने के बाद पता चला हमें कोई ऐसी विषय वस्तु दिखी जो हमने कभी देखी ही नहीं, या कोई ऐसी प्रसंग, ऐसा कोई घटना जिसको हम भले ही स्वप्न नाम दे, अभी उत्तर मिलता नहीं, शास्त्र में भी नहीं, हम कौन पढ़ेगा, जाने तो भूल जाते हैं, 2 दिन चर्चा करते हैं, छोड़ देते। ये कहां से दिखता? वो घटना जो दिखी ज्ञान की अचिंत्य शक्ति, ज्ञान के क्षय में वो झलकने की योग्यता थी, झलक गए। हम निद्राधीन थे, फुल कॉन्शियस थे नहीं हम। सुबह हमें ख्याल में आता है ऐसा ऐसा कुछ तो भी दिख रहा, क्या दिख रहा था, क्यों दिख रहा था, फिर बाद में उसकी भी चर्चा। तो मैं छोटा उदाहरण क्यों दे रहा हूं, ऐसे ही केवली के जैसे हमने कुछ नहीं देखा था, जो देखते वही जानते, ऐसा नहीं। कुछ कुछ चीजें देखी हुई नहीं तो भी जानने में आ जाती हम छद्मस्त होती हुई। सर्वज्ञ के तो वस्तु के नजदीक जाते नहीं, प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जहां है वहां पे ही सहज में झलक जाता। वस्तु की वजह से झलकता नहीं, प्रकाश की वजह से झलकता नहीं, वस्तु में प्रमेयत्व गुण है उसकी वजह से झलकता नहीं, ये सर्वज्ञ हो गए इसकी वजह से झलक रहा है, ऐसा नहीं। उस ज्ञान की पर्याय की ऐसी सामर्थ्य हो गई, एक समय की सामर्थ्य हो गई है जो 3 लोग 3 काल को जाने, और वैसा का वैसा जाने। ये माई कवि जैसा है, इसमें जितने परमाणु हैं, एक एक परमाणु के एक समय में अनंती पर्याय हो रही। भूतकाल की जिसकी अनंत पर्याय थी, भविष्य काल की अभी मान लो 3 साल तक यही पे रहेगा उदाहरण के लिए, उन सबको एक साथ में अभी सिमंदर भगवान एग्जैक्ट जान रहे, अभी नहीं जान रहे, केवल ज्ञान के पहले समय में जान रहे, वस्तु की वजह से नहीं जान रहे। सर्वज्ञ की सिद्धि होनी बहुत जरूरी। शमनभद्र आचार्य देव को कलिकाल सर्वज्ञ को कहा, सर्वज्ञ की सिद्धि की उन्होंने, आप तो मीमांसा आदि ग्रंथों से सर्वज्ञ नहीं समझ में आए, समय वस्तु स्वरूप समझना थोड़ा कठिन हो। देव तत्वों को इस तरह से जानना पड़े। तो हमें अगर इस पे श्रद्धा हो रही कि हाँ एग्जैक्ट जानते, एक एक परमाणु को जानते, एक एक परमाणु के एक एक गुण को जानते, एक एक पर्याय को जानते हैं, एक समय में अनंती पर्याय, ऐसी भूतकाल की 6 महीने की नहीं, 1 साल की नहीं,
100 साल की नहीं, 1 कल्प की नहीं, 10 कोड़ा सागरोपम नहीं, और एक समय में जान लिया। और यहां की सिर्फ वर्तमान की और भूत की नहीं, भविष्य की। कैसे? ज्ञान से। ज्ञान के स्वभाव में झलका दिया, बट वीतराग स्वभाव उसमें लीन नहीं हो रहे, तन्मय नहीं हो रहे। बस इसीलिए उनको कहां व्यवहार से जानते हैं, बट छद्मस्त को वो निश्चय से जानना चाहिए, क्योंकि जैसा है वैसा जाना है पर्याय का। निश्चय से जानना, क्योंकि निश्चय का विषय वस्तु मात्र द्रव्य नहीं, निश्चय नहीं 4 है। अशुद्ध निश्चय नहीं, एकदेश शुद्ध निश्चय नहीं, सकल शुद्ध निश्चय नहीं, और परम शुद्ध निश्चय नहीं। तो परम शुद्ध निश्चय नहीं तो उसकी अपेक्षा से ये तीनों व्यवहार है, बट निश्चय नहीं में ये जो 4 है उसमें से ये 3 तो पर्याय है। ये राग द्वेष की पर्याय या विकारी पर्याय, ये एक देश निर्मल पर्याय, ये पूर्ण निर्मल पर्याय। तो पर्याय भी आ गई ना, तो पर्याय को जानती, 3 लोग 3 काल के पर्याय को भी जानते, पर्याय के और गुणों के समूह पूर्ण द्रव्य को भी जानते। तो इसलिए निश्चय से जानते हैं, यथार्थ जानते हैं, जैसा है वैसा जानते हैं, उसमें एक किंचित मात्र भी यह वाणी होगा, परमाणु मात्र भी नहीं, किंचित मात्र भी कुछ होगा नहीं, एक समय भी नहीं, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से, अविभाग प्रतिच्छेद में भी इतना भी बदल नहीं होगा। उन्होंने अगर देखा है कि इसके अविभाग प्रतिच्छेद मान लो 1 लाख होंगे, अविभाग प्रतिच्छेद मतलब पर्याय के अंश, तो 1 लाख ही होंगे, 99,999 भी नहीं होंगे, और 1 लाख 1 भी नहीं होंगे, एग्जैक्ट होगा। भाव अपेक्षा से भी, काल अपेक्षा से भी, एक समय आगे नहीं, एक समय पीछे नहीं, क्षेत्र अपेक्षा से उसी आकाश के प्रदेश पे होगा जहां देखा है उस वस्तु का मतलब समस्त अनंत वस्तु, और द्रव्य अपेक्षा से उसी द्रव्य में होगा, और निमित्त अपेक्षा से उपस्थिति में वही निमित्त रहे, वही रहे। जैसे आदिनाथ भगवान ने मारीच का 24वें तीर्थंकर का देखा, उनको वो जब उन्होंने कथन किया दिव्य ध्वनि में, उस समय जानने में आया, ऐसा नहीं। उनके दीक्षा लेने के 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान की पहली समय की पर्याय, और मात्र वही जानने में नहीं आया। वो 10 भव पूर्व या जितने भी भव पूर्व शेर के भव में वो कौन सा हिरण होगा, कौन सा शेर होगा, उसके पूर्व वाला शेर का भव नहीं होगा, फिर कौन से मुनिराज रहेंगे, वो कौन से आकाश के प्रदेश पर खड़े रहेंगे, उनके शब्द क्या निकलेंगे, ये क्या करेगा, कौन से मिनट में, कौन से सेकंड में, कौन से समय में ये प्रथम शम सम्यक दर्शन करने चला जाएगा, सब एग्जैक्ट है। केवल ज्ञान की महिमा देखिए, गजब। और ऐसे केवल ज्ञान की महिमा आई तो इसे केवल ज्ञान प्राप्त करने की भावना भी हो जाती है, बट पहले महिमा आनी चाहिए। हमें लगता है जाने दो, अभी कहा उलझे, अब ये उलझन में ये काम रह जाएंगे साहब, ये बहुत प्रायोरिटी वाले काम है। हमारी 50 कामों की लिस्ट पड़ी, साहब पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर देखो। ज्ञानी कहते हैं 50 की लिस्ट कभी कम नहीं होगी, 50 के 55 हो सकते, ऐड ही होता रहेगा, बस उसको याद आएगा। फिर वो कुछ भी छोटा सा भी माचिस लानी है मार्केट से, अभी तो माचिस को यूज नहीं करता, मैं कल्पना करता हूं, बोल रहा हूं, वो भी उसकी लिस्ट में आ जाए, ये चलता ही रहे। बाल्टी लानी, ये लाना, कुछ भी रहेगा, वो काम खत्म नहीं होगा, वो काम करने के बीच में ही काम कर जाना है। क्या कर जाना है? सर्वज्ञता की भावना वाले, अनंत की भावना वाले, 16 करण भावनाओं की सिर्फ पूजन नहीं करनी, अंदर से उछाल आना चाहिए कि ये करने योग्य काम, यही करने योग्य काम, इसी से हम सुखी होंगे। ये बाहर उलझ के कोई फायदा नहीं। हम सुखी होने के लिए, कल्याण करने के लिए बाहर उलझे थे, पता चला हम दुखी होते जा रहे हैं।
तो ये कहना ये कुछ काम का नहीं है, समझ लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। तो ज्यादा उलझना नहीं चाहिए, उलझन कम करनी चाहिए। उलझन कम करेंगे कैसे? बस उदासीन होते जाओ परद्रव्य और स्वद्रव्य के प्रति लीन होते जाओ, इसका उपाय यही, और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं। तो प्रकरण कहां से चल रहा था कि छद्मस्त जन की अपेक्षा वह भी मतलब उन्होंने जो परकीय सुख का ज्ञान किया है, जाना है, ज्ञान में अनुभव किया है, वो निश्चय से वैसा ही है। दुख रूप तो दुख रूप, सुख रूप तो सुख रूप, जो भी ऐसा होगा वैसा ही अनुभव कर रहे, ऐसा निश्चय ही है, मतलब सामर्थ्य। इसमें किसी कोई शंका, किसी को लग रहा है नहीं साहब ऐसा नहीं, ऐसा अर्थ हो सकता है, तो और चर्चा कर सकते। हाँ क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। मतलब वो क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो यार सर्वज्ञ भगवान विराजे, ठीक है, सर्वज्ञ भगवान अभी 3 लोग 3 काल जाने, ठीक है, इसमें तो कोई बाधा नहीं। अब वो 3 लोग 3 काल भी जा रहे हैं और स्व को भी जान रहे हैं, स्व को स्वरूप जान रहे हैं, 3 लोग 3 काल को पररूप जान रहे हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। तो स्व को स्वरूप जान रहे हैं, ये हो गया निश्चय। पर को जान तो रहे बट पर रूप जान रहे, ये हो गया व्यवहार, जो हम चर्चा ही करके आएंगे मृतिका आदि में। अब छद्मस्त जन की अपेक्षा से निश्चय क्यों है? हम सभी छद्मस्त जन 12वें गुण स्थान तक छद्मस्त है, तो हमारी अपेक्षा से उन्होंने जो जाना है वो निश्चय है, यथार्थ है, सत्यार्थ है, भूतार्थ, ये वो कह रहे। हमने ऐसा नहीं कहना, उन्होंने 3 लोग 3 काल को व्यवहार से जाना। व्यवहार से जाना जो कहा है वह स्वसंवेदन या पर संवेदन की अपेक्षा से कहा पर वस्तु को केवली की अपेक्षा से निश्चय से जाना, ये कब कहा जाएगा? जब पर वस्तु ग्रहण हो जाए। पर वस्तु ग्रहण हो ही नहीं रही, पर वस्तु में तिष्ठ रही, इसलिए उसको व्यवहार से कह दिया जाना, क्योंकि वह ज्ञान वाला पदार्थ है, एक अर्थ वाला पदार्थ है, एक ज्ञान में झलकने वाला माइक है और एक शब्द वाला माइक है। तो उनका जो है वो ज्ञान वाला पदार्थ, उनका ये वाला पदार्थ नहीं, ये पदार्थ इसमें अपने अपने तिष्ठ रहा, तो इसलिए उसको व्यवहार कह दिया, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को ही जाना, इसलिए व्यवहार कह दिया। अब हमारी अपेक्षा से निश्चय क्यों कहा? क्योंकि जैसा ये पदार्थ है वैसा ही उन्होंने जाना, हम एग्जैक्ट नहीं जान रहे, इसलिए मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष ज्ञान, एकदेश ज्ञान कहते, उसमें भी फिर कुमति और वो सब अलग हो जाता है। तो हमारे ज्ञान को प्रमाण नहीं कह सकते, केवल ज्ञान को प्रमाण कहना पड़ेगा। क्यों प्रमाण कहे? प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते, तो 5 सम्यक ज्ञान के परे, तो उनको प्रमाण क्यों कहना पड़ेगा? क्योंकि जैसा है वैसा उन्होंने जाना तो पर रूप, बट हमारी अपेक्षा से, छद्मस की अपेक्षा से उसको निश्चय मतलब सच्चा जानना, निश्चय का अर्थ यहाँ यथार्थ जानना। छद्मस्त जन की अपेक्षा से वह भी मतलब जो सुख संवेदन की अपेक्षा से व्यवहार है, 3 लोग 3 काल का जानना है, वह भी निश्चय ही है, सत्यार्थ ही है, यथार्थ ही है, ऐसा जानना। उसने ऐसा नहीं सोचना कि सब व्यवहार से जानते तो झूठा है, ऐसा नहीं जाना। उसने जाना, उन्होंने द्वारका का जैसा जाना सत्यार्थ जाना, ऐसा ही होगा, इस निमित्त से ही होगा। उन्होंने मारीच का जाना, ऐसा ही होगा। उन्होंने श्रेणी का जाना, पहले तीर्थंकर आदि होंगे, कृष्ण का जाना 16वें आदि होंगे, ऐसा ही होगा। पंचम काल में महावीर भगवान ने जाना कि 21,000 में ऐसा ऐसा होगा, इतने इतने कल्कि होंगे, धर्म का ऐसा विच्छेद होगा, जैन धर्म में इतने मतभेद पड़ेंगे, इतने पक्षपात होंगे लोगों के, वो जो जाना वो निश्चय ही है, सत्यार्थी है, भूतार्थी है, व्यवहार नहीं है, ये वो बोलना चाहिए।
शतमस ने ऐसा जाना कि उन्होंने जो जाना वो बराबर जाना, पर द्रव्य का भी जो जाना यथार्थ। ऐसे अब बौद्ध मत का अनुयायी कहता है कि व्यवहार से बुद्ध भी सर्वज्ञ है, क्योंकि सब अपने अपने को सर्वज्ञ ही मानते हैं। फिर आपके द्वारा उनको दोष क्यों दिया जाता है? आप उनको झूठा क्यों कहते हो? आप उनका खंडन क्यों करते हो? पांचवें अधिकार में सब खंडन किए प्रोटोमंजी साहब ने। वहां निराकरण करते हैं कि बौद्ध मत में जिस तरह निश्चय की अपेक्षा व्यवहार असत्य है, उसी प्रकार व्यवहार से भी व्यवहार सत्य नहीं है। पुनः जैन मत में व्यवहार नहीं, यद्यपि निश्चय की अपेक्षा से असत्य तथापि व्यवहार रूप से सत्य। अब बताइए क्या जाना आप लोगों ने पढ़ के? क्या कहना चाह रहे? इसमें कि जैन मत के अनुसार अगर निश्चय है तो व्यवहार में व्यवहार की सच्चाई दिखेगा। ये भी भगवान ने निश्चय को जाना है अपने को, लेकिन व्यवहार को व्यवहार को भी जाना है, ये सत्य है। इसलिए व्यवहार भी यहाँ सत्य कह रहे हैं, लेकिन बौद्ध मत निश्चय की अपेक्षा व्यवहार को कह रहे हैं, वो तो ठीक है, वो असत्य है तो ठीक है, लेकिन निश्चय की अपेक्षा व्यवहार असत्य है, और वहाँ वो व्यवहार भी सही नहीं है ना उनका, इसलिए व्यवहार भी उनका झूठा ही है। जी, और कोई प्रयास करें? देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, बौद्ध लोग क्या मानते हैं? ज्ञान ज्ञेय रूप हो गया ऐसा मानते हैं। नीचे आएगा और विशेष, वो ज्ञेय को मानते ही नहीं। वो बोलते हैं ये ज्ञेय कुछ है ही नहीं, ये जो पर्याय है स्कंद आदि की, ये कुछ भी नहीं, जो ज्ञान में है वही सत्य है, ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो गया है, ऐसा वो मानते हैं। तो उसको क्या कह रहे हो? उसको कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे इसको सर्वज्ञ को हम सच्चा क्यों नहीं मानते? निश्चय की अपेक्षा से तुम व्यवहार को झूठा कहते हो, बट तुम्हारा व्यवहार जो है व्यवहार की अपेक्षा से भी झूठा है। मतलब तुम उस व्यवहार को, उस पर्याय को, व्यवहार क्या है? पर्याय, दो द्रव्य का संयोग है। संयोग मतलब पर्याय हो गई, द्रव्य पर्याय होगी या तो जो भी होगी, तो बोलते तुम उसको मानते ही नहीं, मतलब तुम ये बाकी की चीज़ों को मानते हैं। और हम ऐसा नहीं करते। हम क्या कहते हैं? निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार झूठा है। निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार को क्यों झूठा कहा? क्योंकि हमारा प्रयोजन सुखी होना है। हम व्यवहार से सुखी नहीं होंगे, सच्चे सुखी। सच्चे सुखी हम निश्चय से होंगे, परम शुद्ध निश्चय नहीं की विषय वस्तु से। इसलिए हमारा निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार झूठा है। बट हम व्यवहार को पूरा झूठा नहीं कहते, कथनचित सत्य कहते। कथनचित सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यवहार जो निरूपण करता है वो दो द्रव्य को मिला के, तो दो द्रव्य का एक क्षेत्र का संबंध की अपेक्षा से सत्य, या एक द्रव्य में भेद करके कथन करता है व्यवहार, तो सत्य, क्योंकि व्यवहार पर्याय की बातें करता है। जैसे व्यवहार क्या कहता है? मैं भारत देश वाला हूं, व्यवहार नहीं कहता है, पहला व्यवहार नहीं। तो हमेशा बौद्ध लोग क्या कहते हैं? भारत नाम का कोई देश ही नहीं, सब झूठा। हम कहेंगे त्रिकाली शुद्ध आत्मा जो सुख का कारण है, उस अपेक्षा से भारत नाम की कोई वस्तु ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भारत नाम के देश से हम सुखी नहीं होने वाले। हम सुखी तीन लोक में मात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा से होने वाले। इसलिए व्यवहार को झूठा कह दिया जैनियों ने। बट व्यवहार की स्थापना भी की। क्यों? वो व्यवहार ही वहां लेके जाने वाला है, प्रतिपादन करने वाला है। तो व्यवहार अपेक्षा से सत्य कैसा है? क्योंकि अभी वर्तमान में जितना भूभाग को भारत कहते हैं, भारत है ही, उस भूभाग को भारत नाम दिया है। तो नाम चार प्रकार के निक्षेप है, उसमें नाम निक्षेप है, तो इतने भूभाग को हमने भारत नाम दे दिया। नाम निक्षेप को हम मानते ही, हम पूरा खंडन नहीं करते। और अभी वर्तमान में वो जो क्षेत्र है जिसको भारत नाम दिया है, उस क्षेत्र में हम रह रहे हैं। आत्मा तो निश्चय से कहीं रहता ही नहीं, आत्मा तो स्वयं में ही रहता है, ना आकाश के प्रदेश के ऊपर रहता है, एकदम निश्चय नहीं की अपेक्षा से। बट व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जब एक क्षेत्र की बात करें, हम कहाँ रह रहे? तो हम अपने में रह रहे। अब ऐसे बोलेंगे यार भाई हमको आपके घर पे आना है, तो आप कहाँ रहते? घर में रहते। भैया घर का कुछ एड्रेस होगा ना,
तो हम कहेंगे साहब MG रोड है, MG रोड में गली नंबर ये है, जो भी कुछ कहेंगे ये क्या है, बाजू। अभी जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा क्या दिख रहा है, तो कह रहे मात्र आंख दिख रही, बाकी का दिख रहा है बट हमने गौन कर दिया उसको। क्यों? हमारे प्रयोजन की सिद्धि, हमारे द्रोणाचार्य हमारी पीठ कब थपथपाएंगे? जब हमें पता है कि हम आंख को देखेंगे और आंख को भेदेंगे, तब हमारे प्रयोजन की सिद्धि तभी होगी। तो इसलिए हमें ना वो टहनी दिख रही है, ना उसकी पूंछ दिख रही है, ना उसके और कोई अन्य पार्ट है, सिर, कुछ नहीं दिख रहा है बट दिख नहीं रहा। हम पूर्णता से उसका खंडन नहीं करते। किसका? व्यवहार का, क्योंकि व्यवहार की अपनी हस्ती है। कोई कल कहेगा मात्र नीचे, बौद्ध वाले क्या कहते हैं, सनावत नाम का कोई गाँव ही नहीं, ज्ञान में जो झलक रहा है ये वही सनावत है, बाहर में कोई सनावत है ही नहीं। हम कहते हैं ऐसा नहीं, बाहर में भी एक सनावत है, ज्ञान में झलकने वाला भी एक सनावत है। इसीलिए ज्ञान में झलकने वाले सनावत को व्यवहार का है। तो हम अब उस ज्ञान में झलकने वाले सनावत से हम सुख की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए हम निश्चय की अपेक्षा से कहेंगे हमें अपने आत्मा से सुख मिलेगा, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं हमें भी ऐसा ही सुख मिला, तुम्हें भी चाहिए तो तुम त्रिकाली को ही सुख मिलेगा। इसलिए ज्ञान में झलकने वाले सनावत को झूठा कह दिया। क्यों? उसको कौन कर और ज्ञान में अपना त्रिकाली आने दे, इसलिए उसको झूठा कहा। वो है नहीं, ऐसा नहीं है ना, बाहर में ऐसा दरवाजा है, बाहर में ऐसा माइक है, हम अभी इसको स्पर्श कर रहे, स्पर्श तो होता नहीं नीचे से, बट व्यवहार से जो कहते हैं तो माइक या वस्तु दिख रही है, ज्ञान में भी झलक रही, तो हम इसको भी मानते हैं, ये पर्याय को भी मानते हैं, क्योंकि निश्चय से ये द्रव्य नहीं अनेक परमाणु को मिलके, तो हम साधी शांत है, साधी शांत जो होती है वो पर्याय होती है, बट इस पर्याय को हम मानते हैं व्यवहार से, व्यवहार नहीं से मानते हैं। वो लोग वो भी नहीं मानते। कौन? बौद्ध भाई। इसीलिए कह रहे हैं तुम्हारा वो व्यवहार से भी सत्य नहीं है, और तुम्हारे जिनको तुम सर्वज्ञ कहते हो वो ऐसा मानते हैं और वो वस्तु स्वरूप से ऐसा यथार्थ है नहीं, इसलिए हम उसको सर्वज्ञ मानते नहीं। ये चर्चा कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं, देखिए अब बौद्ध मत का अनुयायी कहता है व्यवहार से बुद्ध भी सर्वज्ञ है, फिर आपके द्वारा उनको दोष क्यों दिया जाता है? वो भी तीन लोग तीन काल को जान रहे हैं साहब, आपके जैसे जानते वैसे वो भी जानते हैं। तो कहते हैं वहां निराकरण करते हैं बौद्ध मत में जिस तरह निश्चय की अपेक्षा से व्यवहार सत्य है, उसी प्रकार व्यवहार से भी व्यवहार सत्य नहीं है। व्यवहार से भी व्यवहार सत्य नहीं है, मतलब व्यवहार की तुम मानती है ही नहीं, ऐसा मानते। पुनः जैन मत में व्यवहार नहीं, यद्यपि निश्चय की अपेक्षा से असत्य है। त्रिकाली शुद्ध अपेक्षा से, त्रिकाली शुद्धात्मा की अपेक्षा से ये तखत, ये शरीर, ये समस्त तीन लोक की वस्तु ये झूठी। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य इस तरफ जाएगा तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा तरफ जा नहीं पाएगा, त्रिकाली शुद्ध आत्मा की तरफ लक्ष्य जा नहीं पाएगा, ज्ञान श्रद्धा आदि की पर्याय, तो मेरा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा, अनाकुल सुख नहीं होगा। और मुझे तो सुख चाहिए, तो मुझे उस सुख के लिए वहां जाना है, तो इनको मैंने जाना, ये पर है ऐसा जाना, इनसे लक्ष्य हटाया और इसमें लेके गया, इसलिए कह दिया ये झूठा। क्यों? इससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं। किससे? इस माइक से, इस तकत से, इस शरीर से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं। क्या सिद्धि नहीं? सुखी होने की। क्यों? मैंने पहले भ्रम किया था मैं इसको अच्छा अच्छा खिलाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं इतना अच्छा अच्छा खिला रहा हूं फिर भी सुखी नहीं हो रहा हूं, फिर भी मेरे को दूसरे दिन भूख लग जाती है, फिर भी लगता है 15 दिन हो गए ये खाया नहीं, वो खाया नहीं, ये किया नहीं, वो किया नहीं, मतलब इससे सुख होगा नहीं, ये मैंने निर्णय किया। तो क्या करना? इसको गौण कर देना, झूठा कह देना, व्यवहार कह देना। फिर क्या करना? निश्चय को मुख्य करना। तो निश्चय की वस्तु वो है, उसको मुख्य करना। इसीलिए व्यवहार नहीं, यद्यपि निश्चय की अपेक्षा से असत्य, तथापि व्यवहार रूप से सत्य। व्यवहार रूप से सत्य मतलब शरीर है ही नहीं, है ना? शरीर है,
क्यों? इसकी आदि है, इसका अंत है, पर्याय है। पर्याय मानते हैं, असमान जातीय द्रव्य पर्याय मानते हैं हम, समान जातीय द्रव्य पर्याय मानते हैं। मई के समान जातीय द्रव्य पर्याय पुद्गल की, शरीर है जीव और पुद्गल की असमान जातीय द्रव्य पर्याय, इसको मानते हैं। हाँ, हमारा सुखी होने का प्रयोजन मई की पर्याय से भी नहीं होगा, शरीर की पर्याय से भी नहीं होगा, इसलिए हम उस अपेक्षा से इसको झूठा कहें। किस अपेक्षा से? जिससे प्रयोजन सदेगा त्रिकाली से, उस अपेक्षा से झूठा कह देगा। पर जब कोई हमें बोलेगा हम शुद्ध उपयोग से बाहर आ गए, कोई कहेगा सब मई के, हाँ है, लोक व्यवहार में इसको मई कहते। जैसे वो उदाहरण आता है ना, जनपद सत्य आदि 10 प्रकार के सत्य में, तो धातु को साउथ में कुछ अलग कहते हैं, नॉर्थ में कुछ अलग कहते हैं, कहा कुछ कहते हैं, तो सत्य, हाँ सत्य, जनपद सत्य है, जन लोगों ने उसको नाम दिया है। कोई भातु कहता है, कोई चावल कहता है, कोई भात कहता है, कोई और राइस कहेगा, तो सत्य है क्या? सत्य है ना। तो वो हम मानते हैं, जनपद आदि सत्य 10 प्रकार वो मानते हैं। पर जब हमारे प्रयोजन की बात आ जाती तो हम इसको झूठा मान लेते, मतलब इससे हम दृष्टि हटा लेते, इनसे उदासीन हो जाते। तो क्या करते? सब और सन्मुख चले जाते। हमें कुछ भी करके सुखी होना है, बस, और कुछ नहीं करना। इसके लिए हमने निश्चय की अपेक्षा से, निश्चय सुख की अपेक्षा से व्यवहार सुख को झूठा कह दिया। पकवान से सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ ना साहब, मैं दुखी था और मेरा फेवरेट आइटम लेके आ गए और खाने के बाद मैं प्रसन्न हो गया, मैं अपनी माता बहन आदि को धन्यवाद देने लग गया, धन्यवाद आपने ये पकवान बना दिया। तो सब सुखी हुए कि नहीं हुए? हाँ हुए। तो व्यवहार नहीं से सुखी हुए ना। खाने के पहले मुरझाए हुए थे, खाने के बाद प्रसन्न दिख रहे, खुश दिख रहे, मूड में दिख रहे, तो सुखी हो गए। बट वो सुख अनाकुलता वाला नहीं है। सच्चे सुख की अपेक्षा से इस सुख को झूठा कह देंगे, सुखाभास कह देंगे, दुख कह देंगे, दुख का कारण कह देंगे। किसको? 5 इंद्रिय विषय को, क्योंकि ये उलझाता है। तो जिससे सच्चा सुख चाहिए उससे फिर व्यवहार झूठा हो जाए। पहले जानेगा सब, व्यवहार से क्या कहते हैं, निश्चय से क्या कहते हैं, पहले नहीं से क्या कहते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों प्रतिपादन करना है, निश्चय से क्यों काम होगा, सब कुछ जानेगा जिनवानी से। बट एक बार जानना हो गया, फिर जिसे गौन करना है, जिसे झुटलाना है उसको झुटला देगा, जिससे काम होगा उसका काम करना। इस तरह से ये चर्चा कर रहे हैं, और भी विचार करना इसमें। और एक बिंदु आगे अच्छा है, इसकी चर्चा करके फिर आगे के 3 कलश गजब है, पढ़ के आना बहुत अच्छे है, देखेंगे उसकी चर्चा करें।